पूरा संसार गठबंधन कर ले फिर भी बीजेपी सरकार आएगी और मोदी सरकार ही रहेगी। सरकार सुनती तो आज ये बातें क्यों होती। सरकार सुनी नहीं वो तो जो करना है सरकार को तो भाई मन जो उनकी सरकार में जो उनके दिल में आगा वो करना है उन्हें। हम तो कुछ कर सकते ही नहीं। कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, तो योगी जी ने कहा था कि ये मच्छर तक भी नहीं मरेगा, राम मंदिर का फैसला हमारे हाथ में करे तो खून की नदियां बहेंगी, एक मच्छर भी नहीं मरा, योगी जी ने कहा था। बाद में नाम भी जय श्री राम रखा जाएगा अब। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी कह रहे हैं हमारे अब ये जय श्री राम रखा जाएगा कश्मीर का नाम। जनसंख्या अपने काबू में रखो तो महंगाई भी काबू में रहेगी। दो 2024 का चुनाव नजदीक है और इसके पहले जनता की राय जानना जरूरी हो जाता है कि जनता के मन में क्या चल रहा है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या क्या अच्छे काम हुए हैं, क्या तख्ता पलट हो जाएगा, क्या इंडिया अलायंस जो है बीजेपी को चुनौती दे पाएगा। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले जनता को मौका दिया जाता है कि लोकतंत्र की कुर्सी पर आप किसको बैठा लेंगे। जनता को मौका दिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सरकार को बदल सकते हैं, सरकार को चुन भी सकते हैं। ये तमाम बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनता के बीच पहुंच चुका हूं, जमीनी स्तर पर आ चुका हूं। बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुल्ला जी से जानने का प्रयास करेंगे कि वह क्या सर क्या नाम है आपका? भाई मुझे क्यों निकाल जा रहे हो? नाम बताओ। आप जब देश के हिस्सा हो ना, देश के तो हिस्से है मगर यार क्या हिस्से में क्या आप मेरी सुनने करेंगे क्या? सरकार सुनेगी ना आपको? नहीं सरकार कहना चाहिए, सरकार सुनती तो आज ये बातें क्यों होती। सरकार सुनी नहीं वो तो जो करना है सरकार को तो भाई मन जो उनकी सरकार में जो उनके दिल में आगा वो करना है उन्हें। हम तो कुछ कर सकते ही नहीं। मेरा नाम जहूर अहमद है जी। हाँ बोले क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे से? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या क्या काम नहीं हुए हैं? क्या सारे काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहा है यहाँ पर? मुझे 50-60 साल की उम्र हो गई इसी एरिया में, सामने रहता हूँ, मेरी रिहाइश भी यहीं पर ही और पला बड़ा भी यहीं पर हुआ हूँ। सब कुछ बदल गया अब तो जी यहाँ पर। सरकार खुश है बीजेपी सरकार से? हाँ खुश है। हाँ खुश है। किसको वोट देंगे 24 में? उसे देंगे जो है बैठा हुआ। अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया है। कहाँ हो गया? का, राहुल गांधी का, नीतीश कुमार का, ममता बनर्जी का, सब लोग साथ में आ चुके हैं। सब ताक में बैठ जाएंगे ये, सब ताक में बैठ जाएंगे ये। अच्छा हाँ नरेंद्र मोदी है सामने, सब ताक में बैठ जाएंगे, सब ताक में बैठ जाएंगे। नरेंद्र मोदी रहेगा क्या? नरेंद्र? हाँ जी नरेंद्र मोदी आएगा जी। हाँ जी कैसे? उसके जैसा कोई अभी तक नेता हुआ ही नहीं। अटल बिहारी नरेंद्र मोदी। क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ चाय पिला देंगे सबको। अच्छा चाय पिला देगा? हाँ जी बिल्कुल चाय पिलाएंगे, हमारे मोदी सबको पिलाएंगे। चाय पिला देगा ये कह रहे हैं कि कहाँ? मेरी बात सुनिए, ये जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी जानने हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आपको सब कुछ देख रहे हैं आप भी क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। गरीबों के लिए किसने सोचा? अब नरेंद्र मोदी ने सोचा। बैंक में खाता खुलवाया, जनधन योजना चालू किया, कैसे योजना चालू किए हैं। हाँ जी बात कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। अब जैसे ये बात कर रहे हैं मैं उनकी जद्दोजहद में लग जाऊँ मैं। अभी जो लोग कहा कि नरेंद्र मोदी ने जनसम्मति वो दी, बैंक में खाते खुलवाए, बैंक में दिया क्या उनने खाते खुलवा के? उसमें लेडी को 500 रुपए डाला है। 500 रुपए? हाँ 500 रुपए डाले हैं। 2 मिनट भैया बेटे बात। अरे बेटे इधर बड़े को आई जरा सामने आ, क्या दिया जीरो खाते में? ये बात लेडीजों का पैसा है उस समय, लेडीजों को पैसा आया है, लेडीजों को पैसा आया है। वो तो विधवा को आ रहा है, जो विधवा है उनको आ रहा है, वो किसको आ रहा है? कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। किया है बहुत कुछ किया है। क्या किया है? राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर बनवा रहे हैं और मंदिर बनवा रहे हैं। विकास हो रहा है और भाई विदेशों में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, लोग सम्मान कर रहे थे। पाकिस्तान तक गुण गा रहे हैं। हाँ सही बात है, यहाँ नहीं पाकिस्तान तक गुण गा रहा है कि नरेंद्र मोदी लाओ, नरेंद्र मोदी लाओ। नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान तक गुण गा रहे हैं। हाँ जी चांद काम क्या क्या किए? काम बहुत से सारे किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा राम मंदिर का फैसला किसका था, मोदी का या सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट का। मंदिर कौन बनवा रहा है? मोदी जी ने फाइल योगी जी
योगी जी मंदिर बनवा रहे हैं, मोदी जी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उन्होंने भाई वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, तो उन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनको ये हुआ था कि जो है लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, तो योगी जी ने कहा था कि ये मच्छर तक भी नहीं मरेगा, राम मंदिर का फैसला हमारे हाथ में करे। तो खून की नदियां बहेंगी, एक मच्छर भी नहीं मरा, योगी जी ने कहा था बाद में। एक मच्छर भी नहीं मरा, क्योंकि प्रशासन का नाम भी जय श्री राम रखा जाएगा अब। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी कह रहे हैं हमारे अब ये जय श्री राम रखा जाएगा, कश्मीर का नाम जय श्री राम रखा जाएगा। और भी लोग मौजूद हैं और इनसे जानने का, हर कोई मुस्लिम बोले जय श्री राम, कोई कब्जा नहीं करेगा भाई हमारे भारत देश में, अब कोई कब्जा नहीं चलेगा। कैसे देखते हैं, चुनाव नजदीक है सर, यहाँ पर राम मंदिर की बात कर दी, कश्मीर का नाम जय श्री राम रखने की बात कर दी, कैसे देखते हैं चुनाव के पहले किसको पसंद कर रहे हैं आप? मोदी आएगा। मोदी आएगा। खुश हैं आप मोदी के कामों से? क्या क्या काम किया आपने? देखिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जमीनी स्तर के मुद्दे को लेकर। महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है, मगर जनसंख्या की वजह से, जनसंख्या जितना बढ़ेगी उतना महंगाई बढ़ेगी। हाँ, जनसंख्या अपने काबू में रखो तो महंगाई भी काबू में रहेगी। हाँ, आपकी क्या राय है महंगाई को लेकर? महंगाई की बात इनकी सही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना वैसी महंगाई भी बढ़ रही है। बस लगाम कैसे रहेगी सरकार को? लगता है इनको बिल लाना चाहिए कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, कि कोई 4 कर रहा है कोई 5 कर रहा है, जैसे कुछ होते ना मैंडेटरी होनी चाहिए, एजुकेशन वगैरह ज्यादा होनी चाहिए, लिटरेसी रेट वगैरह। आप स्टूडेंट लग रहा है, शिक्षा के लिए काम हुआ है? हाँ, चल रहा है, हो रहा है धीरे धीरे करके, बट यूपी से नहीं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, डबल इंजन की सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ सही कर रही है अभी तक। मैं यूपी से, बनारस से जी, वहाँ काम तो बढ़िया हो रहा तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे मुद्दों पर जानने का प्रयास किया, और भी लोग मौजूद। कहाँ से आए हो सर आप? सो आई एम फ्रॉम एपी। यूपी से? एपी, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश या। से। कैसा काम कर रही है सरकार? सो या इट्स गुड, हाँ? इट्स गुड। 2024 में कौन जीतेगी? सो दिस टाइम मोदी विल बी विनिंग। मोदी? मोदी में विन। खुश है मोदी के काम से आप? Yeah, he's going good. I feel it's fine, and maybe I don't know perfect thing about this, but in South states he's going good. In Telangana and Andhra he's going good now. तो यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया था हमने कि 2024 के मुद्दे क्या रहेंगे, तो तमाम मुद्दे निकल कर आए और यहाँ पर जमकर ये कहा गया कि भाजपा सरकार काम अच्छा कर रही है। सर भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? गंगा प्रसाद, प्रसाद जी कहाँ से? आप यूपी से या किस राज्य से हैं? दिल्ली से ही है? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से है। सर क्या लगता है 24 का चुनाव नजदीक है, आपको लगता है कि इस बार जो है अलायंस हरा पाएगा भाजपा को, गठबंधन हो गया है? नहीं, भाजपा ही आएगी। ये तो विपक्ष तो बिखरा हुआ है ना, किस किस को वोट देंगे? विपक्ष घट्टे है कि सब लड़ रहे हैं, किसी का चेहरा है नहीं है, किसको वोट देना है, इसलिए भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी। भाजपा आने की बात कर रहे हैं, आप खुश हैं भाजपा के कामों से? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश हैं। पूरा संसार आ जाए फिर भी मोदी जी जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। पूरा संसार गठबंधन कर ले? पूरा संसार गठबंधन कर ले फिर भी बीजेपी सरकार आएगी और मोदी सरकार ही रहेगी। इतना खुश क्यों? खुश, इतना अच्छा काम हो रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, दुनिया खुश है, तो हम क्या चीज़ है? 5 काम बताइए क्या अच्छे काम? 5 काम सर, 370, 1 राम मंदिर, 2 ये काम है राम मंदिर आपके लिए? सर काम बिल्कुल है, पूरी जनता के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल काम है सर। ये काम है सर, ये धर्म भी है, काम भी है, ये हम सब का काम था, सारे हिंदुओं का काम था कि इस काम को करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का है ना सर? सर लेकिन उसमें और भी तो पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती थी, और इनके सरकार में क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इन्होंने काम किया। और काम? सर 370 धारा हटाया गया, बहुत बढ़िया काम रहा। 2 काम। अब तीसरा काम? तीसरा काम, किसानों को बहुत अच्छा सालाना किसान निधि योजना, किसान वो सब बेवकूफ़ हैं सर। एमएसपी की तरफ वो लोग बिल्कुल बेबुनियाद, सब दूसरे पार्टी से हैं, पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चौथा काम सबका बोलना पड़ता है। हाँ, सोचने को बोलने नहीं पड़ता है। 5 काम आप पूछोगे, 5 काम सोचते सोचते 5 साल निकल जाएंगे। नहीं आप सोचते सोचते नहीं, 5 काम ये सब विपक्ष वाले हैं, कुछ भी बोलते हैं और काम अच्छे हुए हैं। चौथा काम बताइए ना। आप कह रहे 4-5 काम पूछ रहे हैं, आपने 3 तो बता दिए। 3 बता दिया। 3 में से आपने राम मंदिर गिनवा दिया, वो कह रहे 5 काम बताने में 5 साल निकल जाएंगे। नहीं, 5 साल क्या, हर साल, हर दिन, हर रोज अच्छे काम हो रहे हैं सर। आपके सामने कैमरा है, माइक है, सरकार आपको सुन रही है, बता दीजिए। सर सरकार के लिए मैं तो कहता हूँ ऐसे ही सरकार रहे और हर देश में ऐसी सरकार रहे। बताइए ना,
चुनौती देके गए। सर उसके लिए आप मुझे डिटेल लो, किसी भी दिन में मैं आपके यहाँ पर मिलने, मैं आपको सारे दिखा दूंगा, बताऊंगा जो हुआ है वो बताऊंगा बताइए ना आप। सर। अभी एग्जैक्ट मैं, आप तो फ्री हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बोल सकते पांच हो, काम आपको हम अभी फ्री नहीं है 5 काम आपको सर। याद है? 5 काम नहीं, हजारों काम, लाखों काम है जो, बताइए ना 5। लेकिन तत्काल नहीं कोई चीज बताया जा सकता। सर आप बताइए, अभी चुनौती देके गए हैं कि 5 साल निकल जाएगी 5 काम बनवाने में, आप कैसे देखते हैं? देखो जी, मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय केजरीवाल जी से विनम्र निवेदन है कि जल्दी जल्दी राशन कार्ड बनाया जाए, लोगों को पेंशनें खोल दी जाए बुजुर्गों को की, क्योंकि हर उसमें ये नहीं कि केजरीवाल जी अलायंस का हिस्सा हो चुके हैं, गठबंधन कर लिया, 24 का चुनाव नजदीक है, भरोसा है क्या? नहीं, केजरीवाल तो अपने दिल्ली गए हैं, बाकी ये तो सरकार तो बना रहे हैं, देखो गुजरात पहुंच गए, वहाँ भी देखो पंजाब में, गुजरात में तो हालांकि केजरीवाल अभी छोटे छोटे प्रदेश ले रहे हैं इस समय, कि छोटे छोटे प्रदेशों में बड़े प्रदेशों में नहीं। अब यूपी में कोई केजरीवाल कोई वजूद नहीं है, एमपी में केजरीवाल कोई वजूद नहीं है, और 24 में क्या लगता है? 24 में तो प्रधानमंत्री मोदी आएगा, आगे कुछ भी हो। हर जगह आएंगे मोदी जी आएंगे, और कोई आने का विश्वास है? विश्वास भी, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता भाई, कोई नहीं, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली में तो केजरीवाल ही है, कोई नहीं ला सकता जी। दिल्ली में केजरीवाल ही है। ठीक कह रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम मुद्दों पर जानने का प्रयास किया। 24 का जो इलेक्शन है वो बड़ा दिलचस्प है, क्रिकेट मैच की तरह बताया जा रहा है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों में है, वो है इंडिया वर्सेस एनडीए। अब ना ही कांग्रेस, ना ही आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और ये मैच इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अब जमीनी स्तर पर हम उतर चुके हैं और जनता से ही राय जान रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। और समस्या यही है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए काम किया जाए, और अगर ये काम होता है तो सरकार को हम जरूर चुनेंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि 24 के चुनाव के पहले किस तरीके से जो है जनता अपना वोट डालती है और किसको अपनी सरकार के रूप में चुनती है, लोकतंत्र की कुर्सी पर किसको प्रधानमंत्री के रूप में